सब्सक्राइब करिए सक्सेस जी चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एड्यूटेनिंग वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष दुबे सक्सेस जी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो इतने काम के हैं कि आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, ये आपके करियर में बहुत काम आएंगे। और यदि आप कॉमर्स या मैनेजमेंट स्ट्रीम से हैं, चाहे स्कूल या कॉलेज, तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएंगे। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। हमारा आज का वीडियो है मार्केटिंग रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। इन्हें समझने के लिए सबसे पहले हमें मार्केटिंग क्या है ये समझना होगा। कुछ लोग मार्केटिंग का मतलब शॉपिंग ही समझते हैं। शॉपिंग के लिए जाएंगे तो कहेंगे कि मार्केटिंग करने जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग सेलिंग को ही मार्केटिंग समझते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि मार्केटिंग प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होने के बाद ही होती है। कुछ हद तक ये सही हो भी सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ मार्केटिंग का छोटा सा हिस्सा तो हो सकती हैं, पर मार्केटिंग इनसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट होता है। जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो क्या कंज्यूमर सीधा फैक्ट्री से उसे खरीदता है? नहीं ना। अगर आप घर बैठे मुंबई या विदेशों में मैन्युफैक्चर किए जाने वाले प्रोडक्ट्स आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका रीज़न है मार्केटिंग के अंदर की जाने वाली वो ढेर सारी एक्टिविटीज़। गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और मर्चेंडाइजिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रांडिंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और प्राइसिंग। ये सारी एक्टिविटीज़ एक साथ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ये सारी ही एक्टिविटीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट हैं, जिन्हें एक वीडियो में ही समझा पाना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए मैं आने वाले वीडियोस में इन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। आप भी मुझे कमेंट करके सजेस्ट करिए कि आप इनमें से किस एक्टिविटी के बारे में सबसे पहले जानना चाहोगे। पर मार्केटिंग केवल एक पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी यानी प्रोडक्शन के बाद की जाने वाली एक्टिविटी नहीं है। इसमें ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि गुड्स का प्रोडक्शन शुरू होने से पहले की जाती हैं, और ऐसी कई एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें प्रोडक्ट के बिक जाने के बाद भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविटीज़ सच एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स यानी कस्टमर्स की ज़रूरतों को पहचानना, प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एक उपयुक्त यानी सूटेबल प्रोडक्ट पैकेज डिज़ाइन करना, और ब्रांडिंग जैसी एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन के पहले ही ये सारे काम किए जाते हैं। सिमिलरली, मार्केटिंग में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के सेल हो जाने के बाद की जाती हैं, जिन्हें फॉलो अप एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, ताकि कस्टमर्स से अच्छे रिलेशन बने रहें और वे दोबारा हमारे गुड्स और सर्विसेज यूज़ करें, यानी उस कस्टमर्स से हमारी सेल रिपीट हो। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लेने के बाद अक्सर कंपनी से कॉल आते हैं और वो आपका अनुभव कैसा रहा या आपका प्रोडक्ट कैसा काम कर रहा है, ये सारी जानकारियाँ लेते हैं। आपसे पूछते हैं कहीं आपको कोई शिकायत तो नहीं, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं। ये सारी जानकारियाँ आपसे ली जाती हैं। ये भी उन्हीं एक्टिविटीज़ का ही हिस्सा होती हैं। मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन सारी एक्टिविटीज़ का मिला जुला प्रयास होता है, जिसमें मार्केटिंग के कई टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, ताकि प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा डिज़ाइन किया जा सके जैसा कि कस्टमर चाहता, उसकी नीड्स को समझा जा सके और उसे सेटिस्फाई किया जा सके। कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही मार्केटिंग का सेंटर पॉइंट होता है, जिसके लिए सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, जिसके लिए बहुत सारी मार्केटिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, जैसे सेलिंग, मार्केट स्टडी, कंज्यूमर बिहेवियर्स की स्टडी, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, प्राइसिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जैसा कि मार्केटिंग गुरु फिलिप कोटलर भी कहते हैं कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ अ कस्टमर ओरिएंटेड बैक्ड बाय इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एम्ड एट जनरेटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एज द की टू सेटिस्फाइंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी मार्केटिंग का कंसेप्ट कस्टमर पर आधारित होता है, जिसमें मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की हेल्प से कस्टमर्स को संतुष्ट करना ही लक्ष्य होता है। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट ग्राहक के ही चारों ओर घूमता है और इसका लक्ष्य एक ही है, ग्राहक की संतुष्टि। और इसी लक्ष्य को पाने के लिए मार्केटिंग रिसर्च का यूज़ किया जाता है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट जटिल होती जाती है, और मार्केटिंग से संबंधित समस्याओं के लिए मार्केटिंग रिसर्च पर निर्भर होना ही पड़ता है। मार्केटिंग के बाद अब हमें समझना होगा कि रिसर्च क्या होती है।
सिंपल वे में कहा जाए तो रिसर्च यानी अनुसंधान, ज्ञान और जानकारी की खोज है। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर उचित जानकारी के लिए एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित खोज, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक जांच की एक कला। नए फैक्ट्स, नए तथ्यों की खोज के लिए विशेष रूप से सावधानी पूर्वक जांच या पूछताछ करना रिसर्च है। रेडमैन और मोरी कहते हैं कि नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रयास ही रिसर्च है, और जब मार्केटिंग के लिए यही रिसर्च यूज़ की जाती है तो वो मार्केटिंग रिसर्च बन जाती है। द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कहती है, द सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केटिंग से रिलेटेड समस्याओं के बारे में डेटा को व्यवस्थित करना, एकत्रितकरण करना, रिकॉर्डिंग और उसका विश्लेषण ही मार्केटिंग रिसर्च है। हैरी हैपनर कहते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च यानी विपणन अनुसंधान एक इंक्लूसिव, समावेशी शब्द है जो मार्केटिंग के मैनेजमेंट के लिए किए गए सभी रिसर्च एक्टिविटीज़ को एकत्रित करता है, जो प्रोड्यूसर से कस्टमर तक गुड्स और सर्विसेज पहुंचाने और बिक्री से संबंधित प्रॉब्लम्स के बारे में सभी फैक्ट्स को इकट्ठा करता है, रिकॉर्ड करता है और उनका विश्लेषण करता है। अब जो मैं बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मार्केटिंग रिसर्च 3 फैक्टर्स को समझने में सबसे अधिक फोकस करती है। वो है 3 C's, यानी कस्टमर, द कंपनी एंड द कंपटीशन। कस्टमर, कंपनी और कंपटीशन, ये 3 फैक्टर किसी भी मार्केटिंग रिसर्च के बेस होते हैं। किसी भी कंपनी को मार्केट में सफलता के लिए उसके ग्राहक को समझना बहुत आवश्यक होता है कि कस्टमर प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट करता है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, कैसी हैं, और उसी के अनुसार कंपनी को रिस्पॉन्ड भी करना होता है। पर ये सारे फैक्टर्स कॉम्पिटिटर से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर भी वही कोशिश कर रहा होता है। इसलिए कॉम्पिटिटर को भी समझना उतना ही ज़रूरी है जितना कि कंपनी और कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना होता है। और ये तीनों ही फैक्टर्स का रिलेशनशिप मार्केटिंग रिसर्च का कोर होता है। मार्केटिंग रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो प्लानिंग के लिए एक आधार प्रोवाइड करना। किसी भी कंपनी के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मार्केटिंग में ही जाता है, और मार्केटिंग रिसर्च का काम है कि वो इस खर्चे को कम करें। प्रोडक्ट्स के लिए नए बाज़ार की खोज करना, यानी जिस जगह अभी तक प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया जा रहा है वहाँ प्रोडक्ट्स की डिमांड पता लगाना, जनरेट करना और व्यापार बढ़ाना। कई बार बहुत से अच्छे प्रोडक्ट्स भी फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि उनकी कीमत सही नहीं होती, तो कस्टमर ये सोचते हैं कि बहुत महंगा है, या तो कई बार बहुत सस्ता होने की वजह से भी अच्छे प्रोडक्ट्स फ्लॉप हो जाते हैं। जैसे टाटा नैनो, लोगों के मन में यही संदेह रह जाता है कि प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा ही सस्ता है, कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया गया होगा, या सोसाइटी में एक सस्ती कार एक स्टेटस सिंबल के तौर पर नहीं यूज़ की जा पाएगी। ऐसे ही कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कई बार बहुत ज़्यादा महंगे या बहुत ज़्यादा सस्ते प्रोडक्ट्स फ्लॉप हो जाते हैं। इसलिए प्रोडक्ट की कीमत कितनी डिसाइड करनी है, किस पद्धति से डिसाइड करनी है, ये पॉलिसी भी मार्केटिंग रिसर्च के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। कस्टमर की पसंद या नापसंद को समझना, मार्केट के कंपटीशन को समझने में मार्केटिंग रिसर्च बहुत हेल्प करती है। टू स्टडी द एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी बाहरी फैक्टर्स और उनके प्रभाव को समझना, जैसे फॉरेन मार्केट्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस, कस्टमर की क्या इनकम है या उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स कैसे हैं, वो अपनी इनकम का कितना हिस्सा किस चीज़ पर खर्च करता है, नए प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आ रहे हैं जो आपके कंपटीशन में साबित हो सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह वगैरह, ये सभी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपकी कंपनी की मार्केटिंग को प्रभावित करते हैं। ये सारी चीज़ें मार्केटिंग रिसर्च के द्वारा ही आपको पता चलती हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आज का वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सक्सेस जी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आने वाले समय में ऐसे ही कई नए टॉपिक्स आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।